नमस्कार। वर्ल्ड हार्ट डे पर हमारे खास कार्यक्रम दिल दा मामला है में आप सभी का स्वागत है। तो इस खास कार्यक्रम में हम सिर्फ और सिर्फ दिल की बात करेंगे। ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि मनुष्य का दिल 1 मिनट में 70 मिलीलीटर ब्लड पंप करता है और एक दिन में 7600 लीटर ब्लड को पंप किया जाता है। लेकिन इंसानों के लिए दिल का क्या महत्व है, ये बात बता पाना थोड़ा मुश्किल है। आजकल छोटी उम्र में ही लोग दिल की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। कहीं किसी के दिल में छेद है तो कहीं किसी की हार्ट अटैक से मौत हो रही है। तो ये तमाम खबरें आजकल सुनने को मिलती रहती हैं। लोगों को दिल का महत्व तो पता है, लेकिन अपने दिल को हेल्दी कैसे रखें ये बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। तो दुनिया में हार्ट अटैक के आंकड़े बेहद डराने और चौंकाने वाले हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में 1/3 मौत के लिए जिम्मेदार हृदय से संबंधित बीमारियां ही होती हैं। हमारी जरा सी लापरवाही कभी भी हमारे दिल को जोखिम में डाल सकती है। हमारी अनियमित दिनचर्या और खान पान का गलत तरीका दिल पर भारी पड़ सकता है। इसके नतीजे के हम हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हाई बीपी, हार्ट क्लॉटिंग जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, उनसे तारुफ करवाएंगे आपका। लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। आप हंसेंगे तो दिल भी हंसेगा। दिल का टूटना जुमला नहीं, बीमारी। हेल्दी हार्ट तो बॉडी फिट। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। आज के दिन का उद्देश्य लोगों को हृदय से जुड़ी बीमारियों के बारे में जागरूक करना है कि कैसे लोग हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। इन सभी चीजों के महत्व को बताया जाता है। इसलिए हर साल पूरी दुनिया में आज यानी 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। विश्व में तेजी से बढ़ रहे हृदय मरीजों के मामलों को देखते हुए WHO ने विश्व हृदय दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। WHO ने साल 2000 में पहली बार विश्व हृदय दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद हर साल ये सितंबर महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाने लगा। जिसके बाद साल 2014 से विश्व हृदय दिवस को 29 सितंबर के दिन मनाया जाने लगा। इस दिन हर साल कई देशों में कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है। आज के समय में जब हृदय रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, हृदय संबंधी बीमारियों के कारण कई लोगों की असमय मृत्यु तक हो रही है। हृदय रोगियों पर हुई कुछ रिसर्च बताती है कि कम उम्र के लोगों में भी हृदय संबंधी विकार सामने आए। ऐसे में विश्व हृदय दिवस के माध्यम से लोगों को हृदय को स्वस्थ रखने के साथ ही हृदय रोग के खतरे को कम करने के लिए प्रेरित और जागरूक किया जाता है। अक्सर देखा गया है कि हमारे खान पान के कारण हमारे दिल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी खराब दिनचर्या का भी होता है। वहीं तेल और फैट युक्त खाद्य पदार्थों और धूम्रपान के मामले दिल से संबंधित बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। ऐसे में हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इस तरह से विश्व हृदय दिवस को मनाना जरूरी है। कोरोना के दौर में इस दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है, जब महामारी के बीच लोगों में हार्ट से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि वो नियमित जांच कराते रहें और तमाम परिस्थितियों के बीच भी बेहतर लाइफस्टाइल का पालन करें। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अनुसार दिल से जुड़ी बीमारियों की वजह से पूरी दुनिया में हर साल 18.6 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। ये दुनिया भर में लोगों की मौत का सबसे बड़ा कारण बन गया है। 35 से ज्यादा की उम्र के युवाओं में भी इनएक्टिव लाइफस्टाइल और बैड फूड हैबिट्स की वजह से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा है। वहीं पिछले 5 साल में हार्ट की समस्याओं से पीड़ित लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ, जिसमें ज्यादातर लोग 30 से 50 उम्र वर्ग के पुरुष और महिलाएं हैं। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन इस साल कैंपेन चला रही है कि लोग, समाज और सरकार सभी इस कैंपेन से जुड़ें और खुद और दूसरों को अपने हार्ट को बेहतर रखने के लिए एक्टिविटी में हिस्सा लें और हेल्दी हार्ट रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो इस खास पेशकश में कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं और जो हमें बताएंगे कि कैसे हम अपने दिल को हेल्दी रख सकते हैं और कैसे अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर हम हार्ट संबंधित बीमारियों से बच सकते हैं। तो प्रोफेसर निर्मल गुप्ता, जो कि HOD हैं CVTS PGI लखनऊ से, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। डॉक्टर RK शरण, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। और डॉक्टर अक्षय प्रधान, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में साथ देने वाले हैं। तो आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा प्रोफेसर निर्मल गुप्ता आपसे रहेगा, क्योंकि
आजकल अगर हम देखें जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि कई लोगों में बहुत कम उम्र में ही हृदय संबंधित जो रोग हैं वो पाए जाने लगे हैं, इसका महत्वपूर्ण और इसका सबसे बड़ा कारण आखिर क्या है? हेलो हेलो। जी डॉक्टर निर्मल, प्रोफेसर निर्मल गुप्ता, आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, मेरे को आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मेरे को लग रहा था कि मैं शायद कनेक्टेड नहीं हूँ जी आपसे। जी बोलिए। खैर, फिर से सवाल रिपीट करेंगे? मैं सवाल अच्छे तरह से सुन निर्मल नहीं गुप्ता पाया। जी, जिस तरीके से आजकल हम देख रहे हैं कि अमूमन जो बहुत कम उम्र के लोग हैं उनमें भी हृदय रोग में बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कई लोगों में अब हृदय रोग जो हैं वो पाए जाने लगे हैं। इससे पहले जब हम सुना करते थे तो ज़्यादा उम्र के लोगों में ही ज़्यादातर हृदय रोग से ग्रसित वो होते थे, लेकिन अब अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है। कम उम्र के लोगों में भी हृदय रोग संबंधित जो बीमारियां हैं वो घर करने लगी हैं। तो इसका क्या कारण है? किस वजह से जो हृदय रोग हैं उनमें इतनी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है? आपका सवाल हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में तो सही है ही, लेकिन वो उन देशों के परिप्रेक्ष्य में भी सही है जहां पर कि आबादी का जो मिडिल एज ग्रुप जो है वो ज्यादा है, और ऐसा लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में सभी में है जी। जो विकसित राष्ट्र हैं वहां पर ये बीमारी जो है वो उन लोगों में नहीं है जो, लेकिन जो विकासशील राष्ट्र हैं वहां पे ये बीमारी यंग पॉपुलेशन में भी बहुत है, और उसका कारण है बहुत अनियमित दिनचर्या, भाग दौड़, स्ट्रेस, और बहुत ही लेथार्जिक लाइफ स्टाइल। यदि कोई आदमी मेहनत करता भी है तो वो भाग दौड़ जो है उसकी गाड़ी में या मोटरसाइकिल पे ज्यादा होती है, उसके शरीर से कम होती है, तो उस कारण से बॉडी की एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। लाइफ स्टाइल भी ठीक नहीं है, खाना पीना भी सही नहीं है। दूसरा और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है तम्बाकू और तम्बाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का सेवन या उनका द्वारा धूम्रपान करना जी। तो ये सब कारणों से मेरा जो अपना अनुभव है, जो पिछले 20-21 साल का है हिंदुस्तान में काम करने का, उसमें मैंने देखा है कि जब मैं 2000 में यहाँ आया था तब यहाँ पर बीमारी जो थी कोरोनरी आर्टरी डिजीज वो अक्सर 60 की रेंज में होती थी जी। अभी ये बीमारी जो है वो 35 और 40 की रेंज में ज्यादा होने लगी है। तो 20 साल का जो कमी आई है वो 20 साल में आ गई है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारी लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं हम वो गड़बड़ियां कर रहे हैं जो हमारे हार्ट को बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावित नहीं कर रही है। जी। डॉक्टर आर के शरण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर शरण, जिस तरीके से अभी आपने डॉक्टर प्रोफेसर निर्मल गुप्ता को यहाँ पर सुना, उनका भी यही कहना है कि अनियमित दिनचर्या जो है वो एक बड़ा कारण है कि जो हार्ट डिजीज़ हैं वो उनमें इतनी बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम बात करें जिस तरीके से दिनचर्या की, तो अमूमन कई ऐसे यंगस्टर्स होते हैं या फिर मिडिल क्लास लोग ऐसे हैं जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, या फिर अगर बात की जाए तो ऑफिसेज में अपना समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं। उसके बाद जब वो घर पहुंचते हैं तो उनके पास अमूमन इतना समय नहीं होता कि वो एक्सरसाइज कर सकें या अपने दिल को हेल्दी रखने के लिए कुछ खास कदम यहाँ पर उठा सकें, या मॉर्निंग वॉक कर सकें या इवनिंग वॉक कर सकें। तो उन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन है? वो लोग कैसे अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं? डॉक्टर शरण, आपसे पूछा जा रहा है सवाल। जी डॉक्टर शरण, सुन पा रहे हैं आप? तो डॉक्टर शरण की शायद हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर अक्षय प्रधान भी हमारे साथ हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अक्षय, सेम सवाल मेरा आपसे रहेगा। जिस तरीके से दिनचर्या की बात तो यहाँ पर हो ही गई है, साथ ही साथ व्यायाम यहाँ पर लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि काम में व्यस्त रहते हैं। खान पान की अगर हम बात करें तो आजकल का खान पान भी ऐसा हो गया है कि लोग बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं और फास्ट फूड, जंक फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं यंगस्टर्स जो हैं। तो क्या वो भी एक बड़ा रीज़न है यहाँ पर हृदय संबंधित रोगों के लिए? बिल्कुल, डॉक्टर निर्मल गुप्ता ने बिल्कुल सही बात कही है कि हार्ट अटैक जो है अब 40 साल से कम की एज में डेली 1-2 केस तो हमारे पास आ ही रहे हैं। जी।
और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां भी अब यंग लोगों में हो रही हैं, जो कि हार्ट के मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। तंबाकू तो खैर सर ने बताया ही है, तो उस हिसाब से हार्ट की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। और ये भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि हर आदमी के पास टाइम नहीं होता कि वो जिम जाए। तो इसके लिए कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स अपनाने पड़ेंगे, जैसे आपके हॉस्पिटल में या आपके बिल्डिंग में सीढ़ियाँ हैं, आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं। आप कोई बड़ा सा आपको अगर हॉल में मिलता है तो उसमें तेज चल सकते हैं। जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपको दिन में कम से कम 30 मिनट तेज चलना चाहिए। तो आपका अगर कोई आसपास कोई गार्डन है, मतलब हॉलवे है या सीढ़ियाँ हैं, उनका इस्तेमाल करिए, कुछ समय खड़े रहिए। बट एक्सरसाइज के अलावा डाइट भी जरूरी है। आदमी को अपना डाइट उतना ही लेना चाहिए जितनी उसकी फिजिकल एक्टिविटी है जी। और इस डाइट में दो चीज़ें ज़रूरी है। नॉर्मली हमारा फोकस जनरली फैट पर ही रहता है कि फैट सबसे तली बुनी चीज़, मतलब कोलेस्ट्रॉल या कहे कि चिकनी चीज़ें तो अवॉइड करें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी कम करें। ओवर द पास्ट 5 to 10 ईयर्स जो फोकस हमारा है वो एक्सक्लूसिव फैट सेट का कार्बोहाइड्रेट पे भी है। आपको कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा कम रखनी है जी। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी में जमा होता है वो भी अल्टीमेटली बॉडी को हार्मफुल रहता है। सो कार्बोहाइड्रेट का भी इंटेक कम हो, फैट का भी इंटेक कम हो, और नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाएं। चने खाएं, ये नहीं कि आप जब पैक चना खाएं, फ्रेश चना खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, और घर में कुक फूड ज़्यादा खाएं। बार बार उसी तेल में पका हुआ खाना ना खाएं, राइट। कोई भी सब्जी ऐसी ना हो जिसमें तेल ऊपर से बह रहा हो या फैट ऊपर से बह रहा हो। फ्राइड फूड्स अवॉइड करें जी, राइट। फ्राइड की जगह ग्रिल कर दें उसको या रोस्ट करें रादर देन यूजिंग ऑयल। ऑयल्स को लंबे समय तक हीट करने से नुकसान हो जाता है, जो कि हमारे इंडियन फूड की स्पेशलिटी है। हम लोग बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करते हैं। तो दीज आर ऑल मैन्यूअर्स जिसको हम इस्तेमाल करें, और जहाँ पे हर आदमी को अपने लिए खुद एक्सरसाइज का एक प्रेस्क्रिप्शन बनाना पड़ेगा जी। जिसके पास जिम है वो तो जाता ही, जिसके पास नहीं है वो अपने घर से में भी बस तक चल के जाए, राइट। अपने इंस्टीट्यूट में ही 1-2 फ्लेयर्स, ये नहीं कि 15 मंजिल चढ़ ले, लेकिन 3-4 मंजिलें चढ़ लें जी। हॉलवे मिला तो वहाँ ब्रिस्क वॉकिंग कर ले जी। अगर आधे घंटे ब्रिस्क वॉकिंग नहीं हो पर एक साथ, तो 15 मिनट में 2 बार करें, 10 मिनट में 3 बार करें। ये सब इनोवेटिव टेक्निक, सब डे टू डे चैलेंजेस हैं। बट आई थिंक और ऐसा नहीं कि शाम को घर के आने के बाद वॉक नहीं कर सकते, खाना खाने के बाद वॉक कर सकते हैं। तो इट्स माइंड में एक चेंज लाना है कि फिजिकल एक्टिविटी एक डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए जी, ना कि वो बोझ है। जैसे हम खाना खाते हैं या फिर सांस लेते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो है पार्ट ऑफ लाइफ। उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है विच एवर वे यू लाइक। ये आपके दिमाग में, जहन में जाना जरूरी है। तो यानी कि डॉक्टर अक्षय, जिस तरीके से आपने कहा कि हमें मानसिक तौर पर अपने आप को प्रिपेयर यहाँ पर करना होगा, क्योंकि फिजिकली अगर हमें किसी भी चीज़ के लिए तैयारी करनी है या फिजिकली हम अपने आप को अगर हेल्दी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले मानसिक तौर पर हमें तैयार रहना होगा। बिल्कुल, हमारी हेल्थ हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक आदमी के हेल्थ की प्रायोरिटी डॉक्टर की नहीं है, उसकी खुद की है जी। वो खुद अपना डॉक्टर बनना है। हाँ। उसको देखना है कि इनटेक आउटपुट कितना मैं खा रहा हूँ और इनटेक ले रहा हूँ, और कितना मैं एक्सरसाइज करके आउटपुट या आउटपुट दे रहा हूँ। वो बैलेंस इंसान को खुद बनाना है। और जो हमने जनरल गाइडलाइंस दी कि बहुत डीप फ्राइड चीजें अवॉइड करें, पैक्ड फूड्स अवॉइड करें। पैक्ड फूड में सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, राइट। एक्सेस सॉल्ट भी हार्मफुल होता है। तो कोशिश करें फ्रेश नेचुरल चीजें ज्यादा खाएं। पार बॉइल्ड अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ग्रिल करें, फ्राइड ना करें। बाहर से ना खा के खुद बनाने की कोशिश करें, अगर इट्स प्रैक्टिकली फिजिबिलिटी के हिसाब से जी जी। राइट, ये सब चीजें चेंजेस लाएं। और कार्बोहाइड्रेट भी कट डाउन करना है। हमारा पूरा फोकस पिछले 30 साल से केवल फैट पर है, बट कार्बोहाइड्रेट का भी कट डाउन करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर शरण, जिस तरीके से आपने डॉक्टर अक्षय को भी सुना, प्रोफेसर निर्मल को भी आपने सुना, उन्होंने जर्नल गाइडलाइंस तो यहाँ पर बता दी कि किस तरीके से हम अपने हृदय को मजबूत यहाँ पर बना सकते हैं, किस तरीके से उसे रोगों से बचाया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर बात करें अभी हाल फिलहाल की कुछ घटनाओं का अगर मैं जिक्र करना चाहूँ, जैसे कि अभी एक मामला था जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हार्ट ब्रेकिंग भी था। जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला की अगर मैं बात करूँ, एक सेलिब्रिटी रहे हैं और हार्ट अटैक की वजह से या उनके दिल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से उनका देहांत हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा फिजिकली फिट थे वो, एक्सरसाइजेज भी करते थे और उनकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का अटैक उनके ऊपर होना। जितनी चीजें
गुप्ता साहब ने और डॉक्टर अक्षय प्रधान ने बताई हैं, ये बहुत जरूरी हैं। जी। और एज के साथ जो है दिल की नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमना सबके शुरू हो जाता है, किसी के कम होता है, किसी के ज्यादा होता है। अगर वो ब्लॉकेज 70% के आसपास हो गया है तब तो पेशेंट को तकलीफ होगी, अदरवाइज अगर उसका 30% 40% किसी एक नस में ब्लॉकेज है तो उसको कोई सिम्टम नहीं होगा जी। तो 50 से 60% पेशेंट हमारे पास जो हार्ट अटैक के आते हैं वो कहते हैं कि हमको कभी भी पहले कोई तकलीफ नहीं रही थी जी। तो जो ये नैरोइंग होती है इसमें रप्चर होता है, उसकी सरफेस पे एक प्लाक बन जाता है, उससे रप्चर हो जाता है जिससे प्लेटलेट जमना शुरू हो जाते हैं और सडनली फिर वो आर्टरी बंद हो जाती है। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर रहेंगे तो ये चांसेस कम रहेंगे जी। लेकिन ये नहीं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल है तो इसका मतलब है कि आगे कोई बीमारी होगी ही नहीं जी। और ये हमको नहीं मालूम कि दास शुक्ला जी का हेल्दी लाइफ स्टाइल में उनका कोलेस्ट्रॉल का इंटेक क्या था, कितना खाते थे, स्मोकिंग उनका था या नहीं था जी। और फैमिली हिस्ट्री का बड़ा रोल होता है। हाँ। फैमिली हिस्ट्री में जिसमें यंग एज में पेरेंट्स में और ब्रदर्स में अंकल्स में रह चुकी है बीमारी, उनमें से ये ज्यादा चांसेस होते हैं होने के। तो जो चीजें बताई गई कि वी आर व्हाट वी ईट, जी। हम जो खाते हैं वही हम हैं जी। एंड वी आर व्हाट वी थिंक, जो हम सोचते हैं वही हम होते हैं। तो हमें अपने को शारीरिक तौर पे भी फिट रखना है और मानसिक तौर पे भी हमको फिट रखना है जी। और उसके लिए डॉक्टर प्रधान ने सब डिटेल में बताया है। कितने मरीज जो आपने बात बताई ऐसे आते हैं, डॉक्टर आपने कहा था इतना वेट रखो, हम वेट रख रहे थे, हमारा कोलेस्ट्रॉल 150 रहता था, शुगर 100 रहता था, ब्लड प्रेशर 120-80 रहता था, कभी सिगरेट नहीं लिया, कभी तंबाकू नहीं लिया, हम 55 साल के, हमें अटैक क्यों हो गया? तो इसी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये एजिंग प्रोसेस भी है और दिल की नलियों में थोड़ा सा चिकनाई का जमा होना नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन वो कब प्लाक रप्चर कर जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। इसीलिए जो आप सडन डेथ के किस्से सुनते हैं कि सोते सोते उनकी डेथ हो गई, तो उसी में किसी भी एक आर्टरी में जो प्लाक उनको परेशान नहीं कर रहा था, जो नैरोइंग को सिकुड़न उनको परेशान नहीं कर रही थी, उसमें सडन चेंजेस हुए और वो सडन चेंजेस के साथ वहाँ क्लॉट बन गया जी। अब ये सडन चेंजेस जो हैं वो स्ट्रेस भी एक उसमें डोमिनेंट फैक्टर होता है कि अगर ज्यादा स्ट्रेस हो तो प्लाक रप्चर कर सकता है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाए तो प्लाक रप्चर कर सकता है जी। कुछ लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक जो है वो सैटरडे संडे मंडे को ज्यादा होते हैं क्योंकि लोग सैटरडे संडे को ज्यादा रिलैक्स करते हैं और ज्यादा खाना खाते हैं जी। तो ये भी फैक्ट है, खाने से रिलेटेड है। ये सब चीजें है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए जो बातें बताई डॉक्टर लोगों ने उन सबको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जी। प्रोफेसर निर्मल, जिस तरीके से हमने अभी तक डिस्कशन किया है उस पर यही निकल कर सामने आ रहा है कि एक्सेसिव प्रेशर जब भी हमारे हार्ट पर पड़ता है तो वो बेहद घातक यहाँ पर साबित होता है। सिद्धार्थ शुक्ला का जिक्र मैंने यहाँ पर इसलिए किया था क्योंकि एक पब्लिक सेलिब्रिटी वो है, जिस तरीके से एक पब्लिक के ऊपर एक बड़ा इन्फ्लुएंस वो रखते थे और उनके लाइफस्टाइल से कई लोग यहाँ पर अपने आप को मोटिवेट करते थे। जिस तरीके से वो एक्सरसाइज करते थे, जिस तरीके से उनके फिजिकल अपीयरेंस थी, यानी कि उनकी बॉडी जिस तरीके की थी, कई लोग उनसे मोटिवेट होते थे और एक्सरसाइज किया करते थे। लेकिन उसके बावजूद जब इस तरीके के किसी इंसान को जो कि फिजिकली इतना फिट नज़र आ रहा है और उसको हार्ट अटैक जैसी कोई रोग यहाँ पर घेर लेता है तो उसका प्रभाव और लोगों पर भी पड़ता है। जो लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं या जो लोग उनको देखकर मोटिवेट होते थे, उनके जहन में ये सवाल उठता है कि जब इतना फिजिकली फिट इंसान को हार्ट अटैक हो सकता है तो हमें क्यों नहीं, या हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा जो हृदय है
वो एकदम स्वस्थ रहे। हेलो, हाँ जी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर साहब बोलिए। नहीं, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि जी। जब आदमी इतना फिजिकली फिट है हाँ और वो रोल मॉडल है दूसरों के लिए फिटनेस का, जी। तो उसको हार्ट अटैक क्यों पड़ गया, और वो भी इतनी कम उम्र में? हम्म तो देखिए, हार्ट भी शरीर का एक हिस्सा है जी। और ये चलता है और प्रभावित होता है आपकी मनस्थिति से। हम्म तो जरूरी नहीं है कि यदि आपकी बॉडी बहुत फिट है हम्म तो आपका मन भी उतना ही शांत है। हम्म जो ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, या ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है आपका एक्सरसाइज करते में, हम्म और किस तरह से एक टर्म होती है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। यदि आप अपने शरीर में अपने मन को स्थिर नहीं रख सकते तो ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। जी। तो शरीर आपका भले ही पहलवान का हो, लेकिन आपका दिल और आपका ब्लड प्रेशर जी। ये बहुत गड़बड़ा सकता है। हाँ और मेरी जो भी पिछले 38 साल का जो अनुभव है वो मैंने जी। देखा है जी। कि ये लोग जो बहुत ज्यादा जिम में अपना शरीर को बढ़ाने के लिए, मसल्स को बढ़ाने के लिए जाते हैं, जी। ये अक्सर कुछ ऐसी ड्रग्स भी लेते हैं बिल्कुल। जिनसे कि जल्दी से जल्दी ये मसल एनहांसमेंट हो जाए। जी। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आर्टिफिशियल प्रोटीन्स और स्टेरॉइड्स। बिल्कुल। तो ये जो है दोनों ही हार्ट को और ब्लड प्रेशर को गलत तरीके से प्रभावित करते हैं। जी। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं, ये भले ही आपको देखने में बड़े वो लगे ताकतवर और अच्छे सुडौल, जी। लेकिन इनकी लाइफ जो होती है बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है, बिल्कुल। और वो स्ट्रेस का भी असर उनके ब्लड प्रेशर पे और हार्ट पे और खून की नलियों पर पड़ता है। जी। अब आप ये कहेंगे कि डॉक्टर्स में भी स्ट्रेस बहुत होता है, हम जैसे कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन होते हैं, इनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जीना पड़ता है, तो हम लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? तो उसका कारण ये है कि हम लोग भले ही स्ट्रेस में नजर जरूर आते हो आपको, लेकिन वो स्ट्रेस हमारे अपने लिए नहीं होता है, जी। वो स्ट्रेस किसी और के लिए होता है। तो हमारा मन अंदर से बहुत शांत होता है जिस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी। तो ये इन लोगों के साथ ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि इनका जो स्ट्रेस है वो अपने लिए ही होता है, आगे बढ़ने के लिए होता है, सुडौल रहने के लिए होता है, और उस प्रक्रिया में ये अपने मन की शांति खो बैठते हैं और ऐसी चीजों का प्रभाव इनके शरीरों पर पड़ने लगता है जो ये लेते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये शुक्ला जी के साथ भी ऐसा ही था या नहीं था जी। लेकिन आमतौर पे ऐसा नजर आता है। जी। तो यानी कि प्रोफेसर साहब जो स्ट्रेस लेवल है उसको मेंटेन रखना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्ट्रेस लेवल ही मेंटेन नहीं होगा तो उसके कई और कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें फेस करने पड़ सकते हैं। जिस तरीके से अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला का, तो हो सकता है कि उनको किसी तरह का मेंटल प्रेशर यहाँ पर हो या किसी और तरीके के स्ट्रेस से वो ग्रसित हों। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है एक हृदय रोग का, जिस तरीके से आपने जानकारी दी। प्रोफेसर निर्मल ने अपनी राय यहाँ पर रखी कि जिस तरीके से अगर हम स्ट्रेस पर काबू पा सकते हैं तो उससे हमारे हृदय को बहुत ज़्यादा मजबूती यहाँ पर मिलती है। तो डॉक्टर अक्षय, इससे पहले भी हमने चर्चा की थी, लाइफस्टाइल को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और तमाम बातें हम निकल कर सामने आई, जैसे कि डॉक्टर शरण ने भी यहाँ पर बताया, प्रोफेसर निर्मल ने भी हमें यहाँ पर बताया कि एक्सरसाइज करना ही खाली एक अच्छे हृदय की पहचान नहीं है। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें अपनी दिनचर्या का भी ध्यान रखना होगा, साथ ही साथ हमें अपने स्ट्रेस लेवल का भी ध्यान रखना होगा। इमोशंस की अगर हम बात करें तो कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, अगर किसी भी इमोशन में वो बह जाते हैं कह सकते हैं, या फिर कोई इमोशन उन पर हावी हो जाता है, तो क्या वो भी एक रीज़न है इस तरीके के रोगों का? बिल्कुल, जैसे प्रोफेसर सरन ने बताया कि हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमना तो बचपन से ही ऑलमोस्ट हर आदमी में चालू हो जाता है जी, बट वो रेट जो है वो हर इंसान का अलग होता है और उसमें स्ट्रेस जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कोलेस्ट्रॉल भी फैक्टर है, ब्लड प्रेशर भी फैक्टर है, शुगर भी फैक्टर है, सिगरेट भी फैक्टर है, तंबाकू भी फैक्टर है, मोटापा भी फैक्टर है, फिजिकल इनएक्टिविटी फैक्टर है, लेकिन स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि स्ट्रेस जब भी हमारे बॉडी में होता है, चाहे इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, तो सिंपैथेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है जी। सिंपैथेटिक सिस्टम बॉडी का एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है, जब वो हार्ट रेट और बीपी बढ़ा देता है।
हार्ट रेट और बीपी बढ़ाने का मतलब आपने जैसे बताया कि शुरुआत में आपने बताया कि दिल जो है वो 1 मिनट में फलाने बार काम करता है, फलाने बार ब्लड पंप करता है, तो हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है जी। तो इमोशंस या फिजिकल कोई भी स्ट्रेस के साथ आपकी हार्ट की जो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है जी। लेकिन चूंकि आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया है तो नॉर्मल आर्टरी के मुकाबले उतना आपका ब्लड का फ्लो आ नहीं पाता है। ब्लड मतलब ऑक्सीजन का सोर्स, इसीलिए वहाँ पे एक सप्लाई डिमांड मिसमैच हो जाता है जी। इसलिए ये जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, कोई भी फिजिकल स्ट्रेस होगा, कोई भी इमोशनल स्ट्रेस होगा, उसके बाद ही आप अक्सर देखेंगे हार्ट अटैक कई बार प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। वहाँ पे डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो जाता है जी। सो इमोशनल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है फॉर प्रेसिपिटेटिंग हार्ट अटैक्स। यहाँ पे एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा सिद्धार्थ शुक्ला जी के केस में कि यंग लोगों में हार्ट अटैक का मेजर कॉज तो हार्ट की नसों की बीमारी होती है, बट उसमें और भी कारण हो सकते हैं। जैसे कई बार हार्ट की आर्टरियाँ अपनी जगह पे ना होकर अलग जगह पे चली जाती हैं जी। हार्ट की मांसपेशियाँ कई बार मोटी हो जाती हैं, हार्ट की इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम गड़बड़ होती है जिससे सडन डेथ हो जाती है, राइट। सो ये और भी कारण हो सकते हैं और हार्ट अटैक आई मीन कॉरोनरी आर्टरी डिजीज इटसेल्फ एक मैनिफेस्टेशन जिसका सडन डेथ ही होता है, राइट। अदरवाइज तो स्टैंडर्डली तो हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट करता है, बट कभी कभी ये पहली बार सडन डेथ के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। जब एक्सटेंसिव डिजीज तीनों आर्टरीज में आपकी हो जाए जी। तो कभी कभी मरीज का पहला हार्ट अटैक ही उसके लिए जानलेवा हो जाता है जी। तो ये भी चीज़ें यंग लोगों में। और एक इंपॉर्टेंट कारण जो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है जिससे आपके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल जो है वो 400, 500, 1000, 2000, 4000 भी हो सकता है जी। अगर ये बहुत सीवियर फॉर्म है तो आपको 20 साल में ही हार्ट अटैक पड़ जाता है, 15 साल में हार्ट अटैक पड़ जाता है। अगर ये माइल्डर फॉर्म है तो 40-50 साल में हार्ट अटैक पड़ता है। जब तक आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराओगे नहीं पता नहीं चलेगा और हार्ट की नसों में तब तक काफ़ी कोलेस्ट्रॉल जम चुका होता है और कभी कभी पहला अटैक भी जानलेवा हो जाता है। जी। डॉक्टर शरण, जिस तरीके से हमने कारकों की बात यहाँ पर कर ली कि क्या वो अहम चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस तरीके के रोग हमें घेर लेते हैं, या जिस तरीके से अभी डॉक्टर अक्षय ने भी बताया कि कुछ जेनेटिक चीज़ें भी हैं जिनकी वजह से भी कई बार कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और पहला हार्ट अटैक जो होता है वही मृत्यु का कारण बन जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कारकों से हटकर बात करें कि कैसे हम अपने हृदय को सुरक्षित यहाँ पर रख सकते हैं और क्या वो चीज़ें हैं, यानी कि क्या चीज़ें वो हैं जिनको करने से हमारा हृदय जो है वो स्वस्थ यहाँ पर रह सकता है, कुछ ऐसी कुछ गाइडलाइंस जो कि अमूमन ज़िंदगी में भी हम फॉलो कर सकते हैं और अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। स्ट्रेस की बात में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है और कॉमनली स्ट्रेस और डिप्रेशन साथ साथ होते हैं। जहाँ डिप्रेशन आता है उसमें फिर आदमी खाता ज्यादा है, उसको उस अपनी रेस्टलेसनेस को कम करने के लिए, डिप्रेशन से निकलने के लिए उसको कमजोरी जो लगती है डिप्रेशन में, तो ये सोचता है मुझे कमजोरी हो रही है मैं ज्यादा खाऊं। ज्यादा खाता है तो फिर उससे उसका वेट बढ़ने लगता है। उससे फिर आजकल बाहर का खाना खाने में सॉल्ट ज्यादा होता है। टेस्ट जो है खाने में दो ही चीजों में है, एक कोलेस्ट्रॉल में है और एक सॉल्ट में है। तो कोलेस्ट्रॉल की जितनी अच्छी चीजें अगर आपको टेस्ट आ रहा है किसी खाने में तो या तो वो फैट कोलेस्ट्रॉल से होगा या वो टेस्ट जो है नमक से होगा। तो बाहर जितना खाना मिलता है या तो उसमें फैट ज्यादा होगा या उसमें नमक ज्यादा होगा, वही अच्छा लगता है। तो वो ज्यादा खाते हैं तो इस चीजों से दिन भर आप टीवी के सामने बैठे हुए हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और बर्गर खा रहे हैं, फैटी चीजें खा रहे हैं, आपस में कंपटीशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और वो टहलना बिल्कुल हो नहीं रहा है, फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है। यही सब चीजें स्ट्रेस के साथ जो डिप्रेशन हो जाता है तो उससे फिजिकल एक्टिविटी और कम करता है आदमी और खाना पीना बढ़ा देता है जी। तो अब ये तो देखिए एक लाइन में अगर मेरे से आप पूछेंगे तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होती है वो ग्रेजुअल वेट इंक्रीज करता है। 30 साल की उम्र में मेरा वेट 60 था, 35 साल की एज में 65 हो गया,
तो 5 साल में 5 केजी वेट गेन किया तो लगता नहीं कि अच्छा है, कोई बात नहीं है, इतना तो ज्यादा नहीं है। फिर वो 40-70 हो गया, फिर 75 हो गया, तो हर साल 1-1 केजी वेट, 2 केजी वेट बढ़ा, तो वैसे तो लगता है कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन एक्चुअली काफी बढ़ रहा है। और ब्लड जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वैसे डायबिटीज आएगी, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल आएगा, और ये सब धीरे धीरे डिपॉजिट होता जाएगा आर्टरीज में, और 40, 45, 50, 55, 60 इन सब चीजों पे जाके ये फिर नैरोइंग जब रप्चर करती है तो वो अटैक हो जाता है। तो हमको प्राइमरीली 2 वर्ड में है, ईट लेस, वॉक मोर। जी 2 लाइन में है कि जितना हमको 3 बार खाने की कहीं लिखा नहीं है कि हम एज ए एनिमल तो हम दिन में 1 बार खाना खाया करते थे, एनिमल से हम मैन किंगडम में कन्वर्ट हुए तो हमने 2 बार शुरू कर दिया, और अब हम 3 बार खाते हैं, नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। जी चलिए वो भी कर ले तो ठीक है, लेकिन बीच में भी हम स्नैक्स और सब चीजें लेते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी हम लोग की कम होती चली जा रही है। जी तो ये खाने का जो पैटर्न है, इसमें अच्छा ब्रेकफास्ट हो, और फिर रात में डिनर हो, बीच में बहुत हल्का खाना हो, और फिजिकल एक्टिविटी तो बहानी है। जी और प्रधान साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि टहलना चाहिए और हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों के अपने रीजन हैं कि भाई वो टहलने नहीं जा पाते, सुबह को नहीं उठ पाते, शाम को गर्मी होती है, शाम को कभी जाड़ों में ठंड होती है। तो ये जो छोटी छोटी एक्टिविटी डॉक्टर प्रधान ने बताई, गाड़ी पार्क करके 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर चल लिए, मार्केट में गए वहां पर चल लिए, सीढ़ी चल, लिफ्ट ना लेके सीढ़ी चल लिए, घर से आपको मार्केट जाना है तो आप कार में ना जाइए, थोड़ा वॉक करिए वहां पर। जैसे खाली मिले लंच टाइम में, दोपहर में 10 मिनट का समय है अपने यहाँ भी ऑफिस में, वहां जाके आप इसको बैठ के 10 मिनट टहल लीजिए। टीवी देख रहे हैं तो आप साइकिल घर में रख लीजिए स्टैटिक, टीवी देखते रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए, साथ में साइकिलिंग करते रहिए। जी इस तरह की डे टू डे एक्टिविटी में जो चीजें हम लोग ला सकते हैं, जो लोग ये कहते हैं मेरे पास फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं है, उनके लिए ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत यूजफुल होंगी, जिससे वो 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करें, और दिन में कई बार कर लें, जब मौका मिले तब कर लें। जी तो जो फिजिकल एक्टिविटी से कैलोरीज बर्न होंगी तो वेट नहीं बढ़ने पाएगा। और खाने के लिए जो है 80% खाना इज एनफ। अगर हम 75 इयर्स की एज के बियॉन्ड के लोगों को एनालाइज करें तो केवल एक चीज सामने आती है कि उनका वेट नॉर्मल से कम होता है, और वो लिमिटेड खाना खाते हैं और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ये हमारे पुराने हजारों सालों का डेटा है, और ऋषि मुनियों सब ने बताया है। जापान का डेटा है, कैलिफोर्निया का डेटा है कि जिन जगहों पर आदमी कम खा रहा है और ज्यादा काम करते हैं दिन भर, वहाँ की लॉन्गेविटी ज्यादा है। तो ईट लेस, मूव मोर। चले फिरे ज्यादा, खाना कम खाएं। मैं यंग पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गांव वालों की जिनको खाने की कमी है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मिडिल इनकम ग्रुप और अपर मिड इनकम ग्रुप के लोग जिन्होंने खाने की बहुतायत है, वो अर्न कर सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो अफोर्ड करने का मतलब ये नहीं है कि मैं जितना चाहे खा लूँ, मैं सब खा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं क्वांटिटी मैं डिसाइड नहीं करूंगा तो भगवान डिसाइड करेंगे, ऊपर वाला डिसाइड करेगा कि आपका जो एक्सेस खा रहे हैं उसको हम कैसे कम करें। आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कम कर देंगे तो आप कम खाना खाएंगे ताकि वो खाना दूसरे लोगों को मिल सके। तो ऊपर वाला इस चीज को बैलेंस करता है। ऊपर वाला बैलेंस करे, उससे पहले खुद अपनी लाइफ को बढ़ाना है, तो थोड़ा कम खाइए और ज्यादा काम करिए। जी
बहुत अच्छी टिप्स डॉक्टर साहब आपने यहाँ पर दी है कि कम खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर करें अगर हम, तो अपने हृदय को हम यहाँ रोग मुक्त रख सकते हैं। तो प्रोफेसर निर्मल, जिस तरीके से अभी कोरोना संक्रमण का जो दंश था वो पूरे देश भर ने झेला, आप भी कई पेशेंट्स के साथ रूबरू हुए होंगे जिन्हें कोरोना संक्रमण ने अपनी चपेट में ले लिया था, तो क्या उसका भी असर हमारे दिल पर पड़ा है? क्योंकि कई जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमण से अब मुक्त तो हो गए हैं, लेकिन उनके शरीर में अभी भी एक्सेसिव कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिलती है और अभी भी डॉक्टर्स की तरफ से ये सलाह दी जाती है कि वो अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, व्यायाम करते रहें, क्योंकि शरीर में अभी भी कमज़ोरी यहाँ पर फील की जाती है कई पेशेंट्स की तरफ से। तो उनको क्या सजेशन देंगे आप? कर रहे हैं पोस्ट कोविड एक इफेक्ट देखने को मिलता है लोगों में कि उनके सिम्टम्स जो हैं वो कमजोरी के, थोड़ा डिप्रेशन के या एंजाइटी के, और कुछ लोगों में वेट लॉस, एक्सेसिव वेट लॉस, डायबिटीज और किडनी डिजीजेस के भी देखे गए। और हार्ट डिजीज के अंदर बहुत सारे लोगों में, जिस समय कोरोना हो रहा था, बहुत यंग लोगों में भी जो पहले से जिनको मालूम नहीं था कि उनके दिल में बीमारी है जी, तो कोरोना के दौरान उनको हार्ट अटैक पड़े हैं। तो उसके रीजन हमें पता है, वो ये पता है कि हार्ट में जो ब्लड होता है वो ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, और जब वो खून ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तब वो जो कमजोर धमनियां होती हैं, जो की सिकुड़न बनी हुई है, उनके अंदर वो जम जाता है और वहीं पे हार्ट अटैक पड़ता है। ये नॉर्मल प्रोसेस में भी होता है, लेकिन कोरोना के दौरान इसको बहुत ज्यादा मात्रा में देखा गया। लॉन्ग कोविड के बारे में अभी बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाई है क्योंकि समय अभी कम गुजरा है, लेकिन ये बात सत्य है कि ये ऐसा देखने में आ रहा है। इसके पीछे सिर्फ 3 या 4 चीजें बताना चाहूंगा जो कि आमतौर पे हर एक व्यक्ति को वैसे भी करनी चाहिए। नंबर 1, जल्दी सोना चाहिए जी। यदि आप जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ भी जाएंगे। फिर जो डॉक्टर प्रधान ने और डॉक्टर सरन ने बताया कि फिर थोड़ा घूम लीजिए, वो उसके लिए समय निकल आएगा। नंबर 2 या 3 कहना चाहिए, 3 सफेद चीजों से दूर रहने की कोशिश करिए। पहला नंबर मैदा, दूसरा नंबर शुगर और तीसरा नंबर सॉल्ट। जितना कम कर सके उतना बढ़िया। चौथा नंबर, हफ्ते में एक बार 24 घंटे का उपवास रखिए। यदि 24 घंटे का उपवास रखेंगे तो बॉडी की एक खास बायोकेमिकल प्रक्रिया होती है जिसमें कि वो अपने आप को, अपने फैट को जलाने लगती है जी। तो उस फैट के जलने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी में ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाती है जी, कम हो जाती है। 5वीं, कम से कम 15 मिनट सवेरे और 15 मिनट शाम को एक स्थान पर बैठ के, चाहे वो कुर्सी पे ही बैठे, जरूरी नहीं है पद्मासन लगा के बैठना है, थोड़ा ध्यान करने की प्रैक्टिस करें। और रात को सोते समय हल्का म्यूजिक सुनने की कोशिश करें, जो कि शास्त्रीय संगीत टाइप का हो या आपको जो भी पसंद हो उसको हल्का सुनने की कोशिश करें। तो उससे क्या होता है कि एड्रेनलिन का सिक्रेशन बॉडी में कम हो जाता है जी। यदि ये 5-6 टिप्स यदि लोग, चाहे वो कोविड से ग्रसित हुए हों या ना हुए हों, नॉर्मल लोगों के लिए भी ये एडवाइजेबल है। इससे स्ट्रेस लेवल में कमी आती है, आपकी दिनचर्या रेगुलेट हो जाती है जी, और आपके शरीर में ऊर्जा ज्यादा रहती है, समय ज्यादा रहता है। समय तो सभी के पास 24 घंटा है, तो उसको थोड़ा रेगुलेट करने के लिए इस तरह से कोशिश की जा सकती है जी। वर्ल्ड हार्ट डे आज है और उसी के चलते इस खास पेशकश में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम अपने दिल को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे हम अपने हृदय को रोगों से मुक्त रख सकते हैं। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अक्षय, जिस तरीके से ये भी सुनने में आता है कि अगर हम बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा असर करती है और या फिर बहुत ज़्यादा सहायक होती है हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में, कितना सही है ये? और अगर हम बात करें मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन क्या रोल अदा करता है? अच्छा ठीक। डॉक्टर अक्षय सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर अक्षय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं, तो डॉक्टर अक्षय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर शरण, मेडिटेशन क्या रोल अदा करता है हमारे हार्ट को बेटर पंप करने के लिए, या फिर हमारे हार्ट
ठीक तरीके से काम कर पाए उसके लिए? टाइम टेस्टेड चीज है जिसमें कि हम जब आँख बंद करते हैं तो हमारे दिमाग में इतनी बातें आनी शुरू हो जाती हैं, चलायमान मन होता है। कभी हम कोई बात सोचने लगते हैं तो दूसरे सेकंड हमारी कोई दूसरी बात दिमाग में आ जाती है, और 1 मिनट के बाद हम अमेरिका की बात सोचने लगते हैं, और जी। एक आधे मिनट के बाद हमारे घर की बात सोचने लगते हैं। तो ये जो चलायमान मन है, इसको कैसे स्थिर करके हम कंट्रोल करें कि ये चीज कंट्रोल अगर हम कर सकते हैं तो इससे जो हार्मोन्स हैं, न्यूरो हार्मोन्स हैं ब्रेन के, उन पे कंट्रोल आता है। और जब हम अपने माइंड को स्थिर रखते हैं तो हमारे जो स्ट्रेस है, टेंशन है, वो कम हो जाते हैं। और दूसरे जितना माइंड को स्थिर रख सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा, जी। उतना ही हम किसी काम में ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। ठीक ठीक। और जब हम किसी काम में ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो वो काम अच्छा करेंगे, वो काम में हमारा मन लगा हुआ रहेगा, कंसंट्रेशन, तो वो काम अच्छा होगा, जी। पूरा होगा, उसमें सक्सेस होगी। अब मेडिटेशन उसको वर्ड कहा जाए या पूजा कहा जाए, हम भगवान में ध्यान लगाते हैं तो वो भी मेडिटेशन है। हम नमाज पढ़े तो वो भी अल्लाह में ध्यान लगाते हैं तो वो भी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं ना एक अल्लाह के। यानी डॉक्टर साहब, ये हम कह सकते हैं कि जो ध्यान लगाना है वो प्रक्रिया यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू हो या किसी और प्रक्रिया के थ्रू हो। जी जी। डॉक्टर अक्षय, जिस तरीके से डॉक्टर शरण ने भी यहाँ पर टिप्स दी, प्रोफेसर निर्मल की हम बात करें, उन्होंने भी एक बहुत महत्वपूर्ण टिप यहाँ पर दी है लोगों को अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए और अपने हार्ट को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से कि कैसे वो अपने हार्ट को रख सकते हैं सुरक्षित? संक्षिप्त में जल्दी से। तो हम तो उसको ABCD फॉर्मूले से चलते हैं जी। ए से अपना अल्कोहल बंद करें, बी से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, जी। सी से कोलेस्ट्रॉल और सिगरेट, जी। डी से डाइट और डायबिटीज, और ई से एक्सरसाइज, जी। और लास्ट में एम जोड़ देते हैं मेडिटेशन के लिए। तो ये जी। तो इस संक्षिप्त में आप अगर करेंगे तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी टिप्स आपने यहाँ पर हमें दी। हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर अक्षय प्रधान, जिन्हें एक इमरजेंसी के चलते यहीं तक वो हमारा साथ निभा पाए। चर्चा हम जारी रखेंगे। डॉक्टर अक्षय, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर शरण हमारे साथ बने हुए हैं, प्रोफेसर निर्मल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रोफेसर निर्मल, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि पोस्ट कोविड के जो सिम्टम्स थे उसने भी हमारे हार्ट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है कोरोना संक्रमण के चलते, लेकिन अब कोरोना से धीरे धीरे जो हमारा देश है वो उभरता हुआ नजर आ रहा है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। कई और भी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें घेरे रहती हैं। अगर हम बात करें, बहुत कॉमन डिजीज़ हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाई बीपी हो, या और भी कुछ डिजीज़ हैं। तो अगर हम बात करें तो क्या उन बीमारियों का भी असर हमारे दिल पर पड़ता है, और उन बीमारियों से कैसे हम अपने दिल को बचा सकते हैं? The mother of all illnesses is obesity. Obesity जो है, मोटापा जो है, वो सब बीमारियों की माँ है। तो यदि मोटापा होगा, जैसे शरण साहब ने बताया जी, तो उससे डायबिटीज होगी, हाइपरटेंशन होगा, इन दोनों से कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की ब्लॉकेजेस की संभावना होगी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें अपने आप को, अपने दिल को और अपने दिमाग को संतुलित रखें तो हर एक बीमारी से ही छुटकारा मिल सकता है। सबसे बड़ी चीज जो आजकल देखने में आ रही है कि लोग प्रकृति से कटते जा रहे हैं, चाहे वो अपने काम के प्रभाव के कारण हो, चाहे वो उनके अपनी दिनचर्या के कारण हो। तो टाइम टेस्टेड बात तो यही है कि जितना हम प्रकृति से जुड़ेंगे,
प्रकृति का मतलब प्राकृतिक चीजों से, जी और प्रकृति और प्राकृतिक चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे दादा नानाओं ने, सब ने बड़ा लंबा जीवन जिया। जी और उसका कारण ही ये था कि वो एक तो बहुत अपने जीवन को बड़ा संतुलित वे में रखते थे। जी स्ट्रेस के लिए वो पूजा करते थे। जी चलिए, आप यदि मान लीजिए नास्तिक हैं या पूजा करने में आपका ज्यादा विश्वास नहीं है, जी तो आप बैठ के मोमबत्ती जला लीजिए, उसी की तरफ देख लीजिए, ध्यान लगा लीजिए जोर से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप उसकी लॉ को देख ले, उसको त्राटक ध्यान बोलते हैं। जी तो ये आप कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आप जल्दी सोएंगे, मैं सबके लिए सलाह दूंगा, खासतौर पे मिडिल एज लोगों के लिए, कि वो बहुत देर देर तक रात को जगते रहते हैं, 12-12, 1-1 बजे तक। तो जल्दी सोइए और जल्दी उठिए। बिल्कुल, शुगर से और सॉल्ट से दूर रहिए। ठीक। मेडिटेशन का जहाँ तक सवाल है, मेडिटेशन यदि नहीं भी बने तो भी एक जगह पे ध्यान लगा के बैठे, चाहे वो 15 मिनट ही बैठे, लेकिन बैठे जरूर सुबह शाम। धीरे धीरे वो मेडिटेशन एक प्रोसेस है, वो धीरे धीरे अपने जीवन में उतरने लगती है। बिल्कुल। मुझे भी 15 साल लगे, लेकिन 15 साल में अब ये है कि मैं 1 घंटा मेडिटेशन कर सकता हूँ। जी जी। लेकिन वो सब प्रैक्टिस की बात है। जी। खाने के लिए जहाँ तक सभी ने बताया कि खाने में जितना प्राकृतिक भोजन खाएंगे, मोटा अनाज खाएंगे, साफ सुथरा अनाज से दूर रहने की कोशिश करेंगे, पैकेज्ड फूड से दूर रहने की कोशिश करेंगे, तो ये सब चीजें हम लोगों ने सभी ने शायद इस पे एक राय है जी। और आपकी भी शायद राय इस पे बन रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। कि सब प्राकृतिक चीजें जीवन को प्राकृतिक तरीके से चलाने में जितना कर सके, जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी कर सके, ठीक है ना। हाँ जी। तो कर सके तो अच्छा है। चलिए और धीरे डॉक्टर धीरे शरण, हाँ जी ठीक है प्रोफेसर साहब। डॉक्टर शरण, फाइनल कमेंट्स आपके, समय बहुत कम है हमारे पास, संक्षिप्त जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम बहुत से लोग ये फील करते हैं कि हम हेल्दी हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है। हाँ। उनसे मेरी राय ये रहेगी कि हर 5 साल पे अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लिया करें। ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए जी। शुगर टेस्ट करा लिया करें, जो 100 फास्टिंग शुगर 100 के आसपास होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल चेक करा लिया करें, जो 200 से कम होना चाहिए। अपना वेट देख लिया करें कि नहीं बढ़ रहा है। और ये जो पेट पे जो मोटापा है जी, ये जो है, ये चीज अगर वजन नहीं भी बढ़ रहा है और पेट पे मोटापा आ रहा है, तो ये खास तौर से हार्ट की बीमारियों के लिए जरूरी है जी। दूसरा ये कि फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर रहे हैं या छोड़ दिया है आपने, तो वजन बढ़ेगा आपका। खाने में जो है फ्रूट्स का इस्तेमाल और सब्जियों का इस्तेमाल कम कर रहे हैं लोग, हाँ। उनको ज्यादा से ज्यादा करें। और बाकी सब बातें कह चुके हैं हम लोग कि फिजिकल एक्सरसाइजेज हो जाए, वैसे ना भी हो पाए, लेकिन 5-5, 10-10 मिनट की शॉर्ट एक्सरसाइजेज दिन में जब मौका मिले तब आप कर लीजिए। चाहे एसी वाले घर में कर लीजिए या सुबह 5-6 बजे उठ के अच्छे एटमॉस्फेयर में, नेचुरल एटमॉस्फेयर में, सीनिक एटमॉस्फेयर में आप वॉक करें जी। तो सभी के लिए शुभकामनाएं। ये सब चीजें जो बताई हैं, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। आप दोनों ही डॉक्टर्स ने हमारे लिए यहाँ पर समय निकाला। डॉक्टर शरण हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रोफेसर निर्मल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए थे। आप दोनों ही डॉक्टर्स ने हमारे लिए समय निकाला यहाँ पर और इतनी अच्छी टिप्स हमारे दर्शकों के लिए दी। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर अगर हम अपने हृदय को निरोगी रखना चाहते हैं तो कुछ यहाँ पर आसान सी चीज़ें हैं जिन्हें करने से हम अपने हृदय को मजबूत यहाँ पर बना सकते हैं और किसी भी बीमारी से उसे बचा सकते हैं। और ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि आज की दिनचर्या में जिस तरीके का हमारी पूरी दिनचर्या है, उसके बीच में अपने दिल के लिए समय निकालना, अपने हृदय के लिए समय निकालना बेहद ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अगर हृदय को हम सही रखते हैं तो हमारा पूरा जो शरीर है वो ठीक ढंग से काम करता है और उसी से हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.